स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में मैंने व्यंजन संधि आपको पढ़ाई थी। इस वीडियो में मैं आपको संधि का जो अंतिम प्रकार है विसर्ग संधि, उसके विषय में जो विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियम है और उनका उदाहरणों का संधि विच्छेद कैसे होता है, यह आपको मैं इस वीडियो में पूरी तरह समझाऊंगा। और यदि आप विसर्ग संधि के उदाहरणों को रटने का प्रयास करेंगे तो आप इनको नहीं रट सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे उदाहरण है किस किस को आप रटने का प्रयास करेंगे। यदि आप विसर्ग संधि के जितने भी नियम हैं अगर उनको याद कर लेंगे और उसके अनुसार उनका संधि विच्छेद करोगे तो आप विसर्ग संधि के प्रत्येक उदाहरण का बहुत ही आसान तरीके से संधि विच्छेद कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस उदाहरण में ये संधि होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है हमारा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की पहले हम परिभाषा देखते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। परिभाषा: विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यह विसर्ग संधि की परिभाषा है। विसर्ग का मेल किसी स्वर से भी हो सकता है और किसी व्यंजन से भी हो सकता है। तो विसर्ग का मेल जब किसी स्वर या व्यंजन से होगा तो उसमें जो भी परिवर्तन होगा, जो भी विकार होगा, वह हमारे क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। इधर मैंने ये व्यंजन लिखे हैं और नीचे स्वर लिखे हैं। मैंने व्यंजन संधि को पढ़ाते समय भी ये लिखे थे, क्योंकि जब तक आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सही से समझ में नहीं आएगी। तो मैं प्रत्येक उदाहरण को विसर्ग संधि के जितने भी नियम हैं मैं आपको पहले नियम बताऊंगा, फिर उदाहरण सहित आपको उनको समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप विसर्ग संधि पूरी तरह समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं विसर्ग संधि का पहला नियम। नियम नंबर 1: यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का बड़ा से टे ठे हो तो पेट चिरा से और ते थे हो तो विसर्ग का से हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? से हो जाता है। अब ये हमारा विसर्ग संधि का पहला नियम है और सबसे मुख्य नियम है। इस नियम से आधारित इस नियम के जो उदाहरण है वो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस नियम को सभी ध्यानपूर्वक देखें। संधि का पहला वर्ण तो हमारा क्या होगा? विसर्ग होगा और उसके बाद अगर च छ आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। और विसर्ग के बाद यदि टे ठ आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? पेट चिरा से हो जाएगा। और विसर्ग के बाद ते थे आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? छोटा से हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, नि धन च। अब देखो यहां पर संधि का पहला वर्ण क्या है? हमारा विसर्ग है।
क्योंकि संधि में जहां धन का चिन्ह होता है उससे ठीक पहले वाला वर्ण और ठीक बाद वाला वर्ण ही आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद ही उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो संधि का पहला वर्ण यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और बाद में क्या है, च है। तो देखो यहाँ नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद च छ, तो विसर्ग आ गया संधि का पहला वर्ण, और दूसरा हमारा क्या आ गया, च आ गया। तो ये किस में बदल जाएगा, बड़े स में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका निश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं 6 का, जैसे नि धन छल। अब यहां पर संधि का पहला वर्ण क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। तो 6 से होने पर भी किस में बदल जाएगा, विसर्ग स में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका निश्चल हो जाएगा, निश्चल इसका हो जाएगा। अब हम देखते हैं टैट है के उदाहरण। टैट है कैसे बदलते हैं, जैसे धनु धन टंकार। अब यहां पर संधि का पहला वर्ण क्या है, विसर्ग है, और बाद में क्या है, ट है। तो विसर्ग के बाद इस बार हमारा क्या आ गया, ट आ गया। तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, देखो यदि विसर्ग के बाद टैट है आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाता है, पेट चिराशय में बदल जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा, धनुष टंकार इसका हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं ठ का, जैसे नी धन ठुर। अब यहां पर संधि का पहला वर्ण क्या है, विसर्ग है, और बाद का वर्ण क्या है, ठ है। तो विसर्ग के बाद विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, ठ से हो रहा है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, पेट चिराशय में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका निष्ठुर इसका हो जाएगा, निष्ठुर इसका हो जाएगा। अब हम देखते हैं तय और थ वाले उदाहरण। तय वाला उदाहरण देखते हैं, जैसे नी धन तार। संधि का पहला वर्ण क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, तय से हो रहा है। तो अगर यदि विसर्ग का मेल तय थ से हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका निस्तार हो जाएगा, यानी विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, छोटे स में बदल गया। देखो ये विसर्ग की जगह हमारा क्या आ गया, यहाँ छोटा स आ गया है। एक उदाहरण थ का देखते हैं, जैसे नी धन थर। नी धन थर। अब यहां पर संधि का पहला वर्ण क्या है, विसर्ग है, और बाद में क्या है, थ है। तो विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, थ से हो रहा है। तो संधि विसर्ग किस में बदल जाएगा, छोटे स में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका निस्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ छोटा स हमारा आ गया है। तो ये था हमारा विसर्ग संधि का पहला नियम। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि का दूसरा नियम। अब देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 2। यदि विसर्ग से पहले S1 या और बाद में ए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ण या य, र, ल, व, है में से
कोई एक हो, एक हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। यह हमारा विसर्ग संधि का दूसरा नियम। यह नियम आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि मैं इसको उदाहरण देकर आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सभी स्टूडेंट इसको समझने का प्रयास करें। अब यह नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले ए, यानी जहां पर हमारा विसर्ग होगा उससे पहले हमारा क्या हो, जो वर्ण हो वो क्या हो, ए हो, और बाद में या तो ए हो, यानी जहां धन का चिन्ह होता है धन के बाद में यहां या तो ए हो, ए ना हो तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। अब देखो ये मैंने 5 वर्ग बताए थे आपको, कै वाला वर्ग, चे वाला वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पे वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के। तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, तीसरा देखो ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, ऐसे हमारे पांचों वर्ग के अंतिम के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कोई एक वर्ण आ जाए। अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी ना आए तो क्या आ जाए, ये, रे, ले, वे और है में से कोई एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। जैसे उदाहरण, मने धन अनुकूल। अब यहां पर देखो, जहां पर धन का चिन्ह है, धन से पहले हमारा विसर्ग है और विसर्ग से पहले हमारा क्या है, न है, लेकिन न हमारा क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पर कोई हलंत नहीं लगा है, क्योंकि व्यंजन संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं 95% उदाहरणों में आपका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पर क्या आता है, हलंत आपको लगा हुआ मिलता है। लेकिन विसर्ग संधि में और स्वर संधि में आपको हलंत लगा हुआ नहीं मिलेगा। ये व्यंजन संधि और स्वर संधि और विसर्ग संधि में खास क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है हमारा न, जो ए, और प्रत्येक व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाता है, किसी न किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो न हमारा क्या है, व्यंजन है जो ए स्वर की सहायता से उच्चारित होगा। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले ए है और बाद में क्या है, ए है। अब देखो विसर्ग से पहले ए, तो विसर्ग से पहले ए आ गया हमारा, और बाद में भी हमारा क्या आ गया, ये ए आ गया। तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, मनोनुकूल हो जाएगा, मनोनुकूल इसका हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मने धन हर, मने धन हर। अब यहां पर देखो विसर्ग से पहले न है हमारा, विसर्ग से पहले हमारा क्या है, न है, लेकिन न हमारा व्यंजन है जो ए स्वर की सहायता से उच्चारित होगा, और विसर्ग के बाद हमारा क्या आ गया इस बार, ये आ गया है। तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, मनोहर हो जाएगा, मनोहर इसका हो जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे अधे धन गति। अब यहां पर विसर्ग से पहले हमारा क्या है, संधि का पहला वर्ण हमारा विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है, ध है, लेकिन ध हमारा क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन है तो किसकी स्वर की सहायता से बोला जाएगा, ए स्वर की। तो विसर्ग से पहले ए माना जाएगा, और बाद में क्या आ गया, देखो हमारा इस बार कै वर्ग का तीसरा व्यंजन आ गया है। तो ये हमारा क्या कह रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा, तो तीसरा वर्ण हमारा क्या आ गया, तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, अधोगति इसका हो जाएगा, अधोगति इसका हो जाएगा। अब एक और उदाहरण देखें, जैसे पे धन दे, पे धन दे। अब यहां विसर्ग से पहले क्या आ गया हमारा, यह आ गया, लेकिन यह हमारा क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है जो ए स्वर की सहायता से उच्चारित होगा, और बाद में क्या आ गया हमारा, दे आ गया। इस बार तय वर्ग का तीसरा व्यंजन आ गया है, तो हमारा किस में बदल जाएगा विसर्ग, ओ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, पयोद हो जाएगा, पयोद क्या हो जाएगा, पयोद इसका
हो जाएगा। इसके बाद हम विसर्ग संधि का जो नेक्स्ट नियम है वो देखते हैं, नियम नंबर 3। देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 3। यदि विसर्ग से पहले इकार या उकार, इकार या उकार का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप ई उ इतना समझ लें। आए तो आए और बाद में कैफ है, पैफ है, या टेट है आ जाए तो विसर्ग का क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है। ये हमारा विसर्ग संधि का तीसरा नियम है और इस नियम से संबंधित जो उदाहरणों का संधि विच्छेद है वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सब में इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण नी धन कपट। अब देखो यार संधि का पहला वर्ण क्या है हमारा। अब यहां पर पहले इकार और उकार समझ ले। इकार का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में ई की ध्वनि निकलकर आए उसे हम क्या कहेंगे, इकार कहेंगे। और जिस शब्द के अंत में ऊ की ध्वनि निकलकर आए हम उसे क्या कहेंगे, उकार शब्द कहेंगे। एक तरह से इकारांत मान ले। इकारांत जो शब्द होते हैं जिनके शब्दों के अंत में ई की ध्वनि निकलती है उन्हें हम इकारांत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में ऊ की ध्वनि निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उकारांत कहते हैं। तो ये इकारांत और उकारांत समझ लें। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले हमारा क्या है, नी शब्द है, लेकिन जब हम नी का उच्चारण करेंगे, जब हम नी का उच्चारण करेंगे तो ई की ध्वनि निकल कर आएगी। तो विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या माना जाएगा, विसर्ग लिख लेते हैं यहाँ पर, और विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, कै है। अब देखो विसर्ग के बाद कैक है, पैफ है या टेट है। तो विसर्ग के बाद हमारा क्या आ गया, तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका निष्कपट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कपट इसका हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए कै का। जैसे नी धन कंटक, नी धन कंटक। अब नी से पहले यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, और यहाँ पर क्या है, कै है। तो विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, पेट चिरा सै में बदल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, निष्कंटक इसका हो जाएगा। निष्कंटक इसका हो जाएगा, निष्कंटक। इसके बाद पै का देखते हैं एक। जैसे नी धन पाप। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले हमारा क्या है, ई है, और बाद में क्या, किससे मेल हो रहा है, पैसे हो रहा है। इस बार मेल किससे हो गया, हमारा पैसे हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, ई विसर्ग का क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। एक उदाहरण फै का देखते हैं। जैसे नी धन फल। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, ई है, और यहाँ पर क्या है, फै है। तो विसर्ग का मेल फै से हो रहा है इस बार। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, पेट चिरा सै में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्फल इसका हो जाएगा, निष्फल इसका हो जाएगा। अब एक देखते हैं टै का। टै का हमने देख लिया है ये निष्कंटक वाला। अब हम देखते हैं ठे का। जैसे नी धन फुर।
अब यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, ई है, और यहाँ पर क्या है, ठ है। तो विसर्ग का मेल ठ से हो रहा है और पहले ई है, तो क्या हो जाएगा, पेट चिराशय में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, निष्ठुर इसका हो जाएगा। तो ये था हमारा नियम नंबर 3 विसर्ग संधि का। इससे आगे का नियम देखते हैं, नियम नंबर 4। विसर्ग संधि का नियम नंबर 4 देखें। यदि विसर्ग से पहले छोटी ई छोटा ऊ हो और बाद में र आ जाए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। लुप्त का मतलब गायब हो जाता है और विसर्ग से पहले स्वर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब ये नियम क्या कह रहा है हमारा, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर, क्योंकि छोटी और छोटा ऊ क्या हमारा ह्रस्व स्वर है, और बाद में रे आ जाए, यानी विसर्ग से पहले तो ये आ जाए और बाद में क्या आ जाए, रे आ जाए, तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और विसर्ग से पहले जो ई ऊ होता है, ई और ऊ आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यानी छोटी ई का बड़ी ई और छोटा ऊ का क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे नी धन रस। अब यहाँ पर देखो विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पर संधि का पहला वर्ण विसर्ग है, लेकिन विसर्ग से पहले जब हम नी का उच्चारण करेंगे तो बाद में ध्वनि निकल कर आएगी ई की, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, ई, और यहाँ पर क्या है, र है। तो वही हमारा ये नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले तो या तो छोटी ई हो या छोटा हो, तो छोटी ई आ गई और बाद में क्या आ गया, र आ गया, और बाद में क्या आ गया हमारा, र आ गया, तो विसर्ग क्या हो जाता है हमारा, लुप्त हो जाएगा। तो विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और विसर्ग से पहले के स्वर, यानी विसर्ग से पहले ये वाले स्वर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, न पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी, और ये क्योंकि ये जो बड़ी ई की मात्रा इसका मतलब इससे है, और ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है, क्योंकि बड़ी ई हमारी क्या है, दीर्घ स्वर में आती है। एक और उदाहरण देखें, जैसे नी धन रोग। इसका संधि विच्छेद बहुत पूछा जाता है, और इसमें पूछा जाता है कि निरोग में कौन सी संधि है। तो विसर्ग से पहले हमारा क्या है, ई है, और बाद में क्या है, र है। तो विसर्ग हमारा लुप्त हो जाएगा और ई किस में बदल जाएगी, दीर्घ हो जाएगी ई। तो क्या हो जाएगा इसका, निरोग इसका हो जाएगा। तो ये था हमारा विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 5। विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले ए स्वर आ जाए और बाद में कै या पे हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह नियम है हमारा विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग से पहले ए स्वर आ जाए और बाद में कै या पे हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण, अंत धन
पुर, अंतः धन पुर। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले हमारा क्या है, तय है, लेकिन तय हमारा क्या है, व्यंजन है। हमें व्यंजन संधि को छोड़कर स्वर संधि और विसर्ग संधि में ये ध्यान रखना है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो ए स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन के नीचे क्या लगा दिया जाता है, हलंत लगा दिया जाता है, जिससे वो स्वर से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन हमारा विसर्ग संधि और स्वर संधि में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा तय है, इसके नीचे हलंत नहीं लगा है, तो यहाँ पर तय व्यंजन माना जाएगा। और व्यंजन किसकी सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, स्वर की सहायता से। तो यहाँ पर संधि का पहला वर्ण विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या माना जाएगा, यहाँ पर ए माना जाएगा, और यहाँ पर क्या है हमारा, पे है। तो देखो विसर्ग से पहले हमारा ए आ गया और बाद में क्या आ गया, हमारा पे आ गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका विसर्ग में कोई चेंज हमारा नहीं होगा, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अंतःपुर, इसका ऐसी हम लिख देंगे, अंतःपुर। और यहाँ पर इसमें, यहाँ पर ये अंतःपुर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतः धन पुर। अगर ऐसे आ जाए तो यहाँ पर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अंतःपुर। ठीक, इसके बाद एक और उदाहरण देखें, जैसे अंतः धन करण। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले तय है, लेकिन तय हमारा क्या है, व्यंजन है, तो ए स्वर माना जाएगा। और इसके बाद हमारा क्या आ गया, कै आ गया। इस बार पहले पे आया था, इस बार क्या आ गया, कै आ गया। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये ऐसी के सेम ऐसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंतः, अंतः करण इसका आ जाएगा, अंतः करण इसका आ जाएगा। अब देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 6। देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 6। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, रे, ले, व हो, तो विसर्ग का रे हो जाता है, रे हो जाता है। ये काफी बड़ा नियम आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको उदाहरण सहित आपको इसको समझाऊंगा तो ये आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। ये नियम क्या कह रहा है हमारा, यदि विसर्ग से पहले यहाँ पर हमारा धन होता है, तो यहाँ पर हमारा विसर्ग मान लो। यहाँ विसर्ग से पहले ए आ, यानी यहाँ पर ना तो ए हो और ना आ हो, यानी इन दोनों में से कोई ना हो, को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। अब ये देखो, ये तो आएंगे नहीं हमारे, तो जो बाकी 9 बचते हैं उनमें से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद अब इधर की कहानी शुरू होती है। उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो 5 वर्ग बताए थे, कै वाला वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। ये पांचों वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें, जो हमारे पांचों वर्ग हैं, इसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कोई सा भी यहाँ पर आ सकता है। अगर कोई सा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी अगर ना आए तो य, र, ल, व, ये य, र, ल, व में से कोई एक वर्ण यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, या तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यहाँ पर आ जाएगा, या य, र, ल, व में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये स्थिति है तो हमारा जो विसर्ग है ये हमारा किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। जैसे नी, धन, जन।
अब देखो यहाँ पर विसर्ग है संधि का पहला वर्ण, और विसर्ग से पहले क्या है हमारा, नी है। तो नी का जब हम उच्चारण करेंगे तो ध्वनि किसकी निकल कर आएगी, ई की। और यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा है, ये जो मात्रा है ये छोटी ई की है, तो यहाँ पर छोटी ई मानी जाएगी। और यहाँ पर क्या आ गया हमारा, जय आ गया। तो जय हमारा क्या है, जय वर्ग का तीसरा व्यंजन है ये। तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, निर्जन इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जन इसका हो जाएगा। एक और उदाहरण देखें, जैसे दू धन बल, दू धन बल। अब यहाँ पर संधि का पहला वर्ण विसर्ग है। विसर्ग से पहले क्या है हमारा, छोटा हुआ है, क्योंकि जब हम दू का उच्चारण करेंगे और ये जो मात्रा लगी है ये छोटे ऊ की है, तो यहाँ पर ऊ माना जाएगा। और यहाँ पर क्या है, वह है। तो वह क्या है हमारा, पै वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, दुर्बल इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, दुर्बल इसका हो जाएगा। देखो ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर ये रे यहाँ पर आ गया है, और ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर इसमें रे यहाँ पर आ गया है। एक और उदाहरण देखें, जैसे आसी धनवाद। ये इसका भौतिक परीक्षा में ये उदाहरण बहुत ही पूछा जाता है, और ये वर्तनी शुद्धि में भी अक्सर पूछा जाता है, और वर्तनी शुद्ध करते समय भी स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर ये विसर्ग है संधि का पहला वर्ण, और विसर्ग से पहले क्या है, ये बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी मानी जाएगी। और यहाँ पर क्या है, वह है। वह हमारा क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है, यानी इस बार यह रेल है, ये वाला हमारा वह आ गया। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा हमारा, रे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, आशीर्वाद। और यहाँ पर इसमें टंगेगा रे। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पर मात्रा पे रे टांग देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। एक और उदाहरण देखें, जैसे नी धन धारण। अब यहाँ पर संधि का पहला वर्ण क्या, विसर्ग है। विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई है, और बाद में क्या है, ध है। ध हमारा तय वर्ग का चौथा व्यंजन है। तो देखो ये कह रहा तीसरा चौथा पांचवा, तो चौथा आ गया हमारा ध। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, निर्धारण हो जाएगा इसका। ये देखो रे हमारा यहाँ पर ये आ गया है। तो ये विसर्ग संधि के जितने भी महत्वपूर्ण नियम थे, जिनसे संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या उदाहरण पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे नियम और इनका जो उदाहरण है मैंने आपको समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि विसर्ग संधि आपकी समझ में पूरी तरह आ गई होगी। तो हमारा जो संधि का जो हमारा पाठ चल रहा था, संधि जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके तीनों प्रकार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। स्वर संधि भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। स्वर संधि के अंतर्गत जो हमारी पांचों संधि आती हैं, दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और अयादि संधि, मैं आपको अलग अलग वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। व्यंजन संधि में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और ये हमारी विसर्ग संधि थी, ये आज अंतिम संधि थी हमारी, इसको भी आज हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो संधि के बाद हम किसी दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे आपको पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।